सो हे गाइस व्हाट्स अप, दिस अजय एंड यू वाचिंग मिस्टर स्टडी हैकर यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 11th एंड 12th कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के बारे में। क्योंकि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि इसका मॉडल पेपर भी रिलीज़ नहीं होता है और इसके बाद मतलब इसका जो आपका जो सिलेबस है वो भी रिलीज़ नहीं हुआ कंप्यूटर साइंस का। सो इसको लेकर यार स्टूडेंट में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी क्लास 11th या फिर 12th, चाहे आर्ट्स के, कॉमर्स को या फिर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, अगर आपका 11th 12th में कंप्यूटर साइंस है तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। सो चलेगा, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको यार काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, बट मैं जो भी चीज़ आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा वो मैं काफ़ी डीप में और काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सो यार वीडियो तो लेंथी होगी, बट आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सा सिलेबस फॉलो करना है, किस टाइप से स्टडी करनी है, सारी चीज़ें और कौन से बुक्स आपको फॉलो करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यार वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाली है और थोड़ी लेंथी भी, बट प्लीज़ यार वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिएगा, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं जेक बोर्ड क्लास 11 12 कंप्यूटर साइंस सिलेबस की। यानी कि अगर आप क्लास 11 या फिर 12 के स्टूडेंट हैं एंड आपको कंप्यूटर साइंस का सिलेबस नहीं मिल रहा है या फिर नहीं पता कि कौन सा पढ़ना है, ठीक है, तो वो मैं आपको सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। फिर बुक्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ों का हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले देखते हैं सिलेबस को। ठीक है, तो जेक बोर्ड कंप्यूटर साइंस का सिलेबस के बारे में आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूँ। ठीक है, तो जेक बोर्ड का ऑफिशियल कंप्यूटर साइंस के लिए कोई सिलेबस नहीं है और मॉडल पेपर भी वो रिलीज़ नहीं करता है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के उठा लो 2016 या फिर 15 तक के क्वेश्चन पेपर को, तो आपको वहाँ पे कोई भी मॉडल पेपर या फिर उसके लिए कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। ठीक है, तो जेक बोर्ड कंप्यूटर साइंस सिलेबस के कंप्यूटर साइंस के लिए क्या करता है, तो बेसिकली यार कंप्यूटर साइंस के लिए जेक बोर्ड क्या करता है, वो बेसिकली सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस को फॉलो करता था। ठीक है, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस था वो लगभग जेक बोर्ड के सिलेबस के साथ सेम था। ठीक है, बल्कि वहाँ पे आपका जो C++ का जो फर्स्ट यूनिट था जिसमें C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, वो भी सेम था, सीबीएसई में था, वही जेक बोर्ड में भी था। यानी कि आपका जो कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है वो लगभग बहुत ज़्यादा लगभग क्या बहुत ज़्यादा हद तक सेम था सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के। बस वही क्वेश्चन पैटर्न एंड उसके जो मार्किंग स्कीम उसमें थोड़ा सा चेंजेस था। ठीक है, तो बट रिसेंटली सीबीएसई ने क्या किया कि अपने C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हटा करके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऐड कर दिया क्लास 11th के लिए भी 12th के लिए भी। ठीक है, तो ये है सीबीएसई बोर्ड में चेंजेस आई है, बट जेक बोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं किया। जेक बोर्ड का अभी भी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। ठीक है, चाहे अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो या फिर क्लास 12 के, आपका यार C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए जेक बोर्ड ना तो मॉडल पेपर रिलीज करते ना ही कोई सिलेबस, तो इसीलिए यार काफ़ी सारा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है एंड इवन मुझे भी अपने टाइम पे काफ़ी सारा कन्फ्यूजन हुआ था। बट इसके लिए सिर्फ दो ही स्टडी मटेरियल्स हो सकते हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। पहला यार आपका सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस एंड दूसरा आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि इसी के बेस पे यार आपको आइडियल मिल सकता है और कोई अदर इसका कोई उपाय नहीं है। तो इसी के बेस पे मैं मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ आपको बता रहा हूँ और सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है वो सीबीएसई के साथ लगभग सेम है। ठीक है, लगभग क्या सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन पैटर्न है वो पूछने का ढंग है वो थोड़ा अलग पूछता है। ठीक है, तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे अब बात है कि 2021 की, तो वो भी मैं आपके साथ बताऊंगा कि यहाँ पे कोई चेंजेस होगा नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि क्लास 11 12 का जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है, तो वो आप ठीक है वो उसमें यार आपका जो क्लास 11 में आपको C++ पढ़ना ही है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, सिलेबस में उसके बाद क्लास 12 में भी आपको C++ पढ़ना है। लेकिन सीबीएसई में क्या कर दिया कि C++ की जगह आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐड कर दिया गया है। ठीक है, सीबीएसई में इस टाइप से हुआ है। और अगर बाकी और वहीं पे अगर बाकी चैप्टर्स की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में आपके बाकी चैप्टर सेम है। जैसे कि आपका यहाँ पे सिर्फ ये वाला चेंज हुआ है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++। बाकी आपका जो डाटा स्ट्रक्चर है, डेटाबेस एसक्यूएल डेटाबेस एंड एसक्यूएल, बूलियन अलजेब्रा और कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्किंग वगैरह, ये जो चैप्टर है आपके टोटल 5 यूनिट्स हैं, तो ये यूनिट्स आपके सेम है। ठीक है, सेम है सेम है। ठीक है, बस इनके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टडी कैसे करना है वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आपको यार ये क्लियर हो गया कि ये क्लास 12 का है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, आपका यूनिट है। ठीक है, उसी टाइप से यार आपको क्लास 11 का भी है, तो क्लास 11 के लिए भी आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो सबसे पहले आपको यार इसका सिलेबस का मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिलेबस क्या मिलेगा, यहाँ पे ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप edumatepro.com इस वेबसाइट पे जाके भी इस आर्टिकल का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, इसका लिंक आप वहाँ पे क्लिक करके जैसे जाएंगे तो आपको यार ये वाला आर्टिकल मिल जाएगा और इस आर्टिकल में यार आपको सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, बट अभी मत जाना यार, प्लीज़ वीडियो को वॉच करना एंड तक, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि यार आपको आर्टिकल की हेल्प से
मतलब क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जेक बोर्ड मतलब झारखंड बोर्ड कंप्यूटर साइंस सिलेबस 2021, यानी कि आपका 2021 का सिलेबस किस टाइप से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यार जेक ने कोई ऑफिशियली मतलब अनाउंसमेंट नहीं किया कि आपका कंप्यूटर सिलेबस इस टाइप से होगा, बट यार कंप्यूटर साइंस का सिलेबस रिलीज नहीं हुआ है, तो इससे मतलब यही मतलब क्लियर होता है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट रिलीज नहीं हुआ तो यार वो सब्जेक्ट आपको पूरे मतलब उसका 100% सिलेबस आपको पढ़ना ही होगा। बिकॉज यार हम लोग को मतलब ऐसा नहीं कि आपका 100% सिलेबस क्वेश्चन आएगा, नहीं, आपका जो 60% जो मतलब जो सिलेबस है उसी से क्वेश्चन आएगा, बट ये कंफर्म नहीं मतलब ये क्लियर नहीं है कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक आइडिया बताऊंगा, ठीक है, तो डोंट वेरी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है यार, कंप्यूटर साइंस क्लास 11th एंड 12th का फुल सिलेबस आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो ये वाली लिंक और ये क्लास 11th के लिए लिंक है, ठीक है, और ये क्लास 12th के लिए, तो दोनों के लिए आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सिलेबस वाले आर्टिकल पर पहुंच जाएगा, वहाँ से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए। तो ये था आपको मतलब सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है। आप सिलेबस के बारे में आपको कुछ डिटेल में कुछ चीज़ें बता दूं, ठीक है। तो सबसे पहले यार सिलेबस जो है वो आपका इस मतलब रिड्यूस हुआ है, मतलब होगा ही, क्योंकि यार सारे सब्जेक्ट का हो रहा है तो इसका भी होगा ऑब्वियसली, ठीक है, होगा। बट आपको यार कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो 60% सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ऐसा मतलब तो कब कौन कौन से टॉपिक से नहीं पूछा जाएगा तो ये क्लियर नहीं है, तो इसलिए यार आपको सारा सिलेबस तो पढ़ना है, बट टाइम नहीं है। तो आपको आप क्या कर सकते हैं, आप यार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लो, ठीक है, प्रीवियस 2 ईयर या फिर प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन ले लो, उसमें से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, या फिर जिन टॉपिक से जब सब मोस्ट मतलब ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को कीजिए। क्योंकि यार अभी जो रिसेंटली सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है, ठीक है, अगर आप फिजिक्स है या फिर केमिस्ट्री किसी का भी उठा के देख लो, फिजिक्स का उठा के देख लो, ठीक है, उसमें से जितना भी आपका सिलेबस जो मतलब जो सिलेक्टेड टॉपिक है जो कि मतलब अभी सिलेबस में है, ठीक है, वही सबसे बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है, जेक बोर्ड। और बाहर के जितने भी मतलब जितने भी टॉपिक्स आपके मतलब वहाँ से सिलेक्टेड नहीं है, डिलीटेड टॉपिक्स हैं सिलेबस का, ठीक है, तो उनमें से यार क्वेश्चन उससे पूछ ही नहीं रहा था। तो इससे यार क्लियर होता है कि बोर्ड मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ, उसमें से जो भी यार टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, ये है। अगर आपको यार मतलब अच्छे मार्क और मान लो या फिर फुल मार्क चाहिए तो यार डेफिनेटली आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ना होगा, ठीक है। बट अगर आपको यार ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ते हैं तो भी यार आपके मतलब अच्छे मार्क आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे, ठीक है। तो आई होप सबको यार क्लियर हो गया होगा, और इस लिंक के थ्रू यार आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको यार सिलेबस रिलेटेड काफ़ी मतलब जो भी चीज़ें डाउट थी वो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके मॉडल पेपर। तो इसका मॉडल पेपर यार रिलीज नहीं होता है, ठीक है, इसका मॉडल पेपर रिलीज नहीं होता है जहाँ तक अभी तक यार मुझे पता है, ठीक है, मॉडल पेपर इसका रिलीज नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए यार, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर के प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन उसको ले सकते हो, ठीक है, उनको यार एज अ मॉडल पेपर की तरह ट्रीट कर सकते हो और उसे सॉल्व कर सकते हो। और यार कंप्यूटर साइंस में काफ़ी सारा क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है, तो इसीलिए यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना मत भूलना। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको यार इसी आर्टिकल के नीचे में, ठीक है, वहीं पे आपको ये वाला लिंक मिल जाएगा, जेक बोर्ड कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन पेपर, ठीक है। यहाँ पे 2000 मतलब आपको प्रीवियस 5 ईयर के लगभग आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उन सारे क्वेश्चन को PDF डाउनलोड करके उन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो एज अ मॉडल पेपर, ठीक है, या फिर प्रैक्टिस पेपर के तौर पे। तो यहाँ पे आपको यार क्लास 11th क्लास 12 दोनों की मिलेगी, ठीक है, और इस लिंक के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो। सो ये मॉडल पेपर की भी बात क्लियर हो गई। अब बुक्स, ठीक है, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट अगर मान ली किसी स्टूडेंट को बुक परचेस करना है तो यार आपको बुक्स कौन सी मतलब परचेस करनी है, ठीक है। तो उसके लिए अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेक बोर्ड कंप्यूटर साइंस बुक्स के लिए क्लास 11th के लिए लिंक है और क्लास 12th के लिए लिंक है। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करके मतलब जो भी फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन से आप उस बुक्स को परचेस कर सकते हो। अदरवाइज आप क्लास 12th के स्टूडेंट तो इस लिंक पे क्लिक करके आप मतलब उसे खरीद सकते हो, ठीक है, बुक्स को। और बाकी मैंने बुक्स के बारे में यहाँ पे बता रखा है, ठीक है, इस आर्टिकल में लिख रखा कि आपको यार कंप्यूटर साइंस में आपका कौन कौन सा बुक्स फॉलो होता है। बट जो मेरा जो फेवरेट बुक है वो कंप्यूटर साइंस सुमिता अरोरा का बुक है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस विद C++, वो एकदम बेस्ट बुक है, ठीक है, ये वाली, ये कंप्यूटर साइंस विद सुमिता अरोरा का, ठीक है। तो ये आर्टिकल में यार आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं। उसके बाद आते हैं यार आपको मतलब बुक्स भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आपका आता है, हाँ, अब उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए यार यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि कंप्यूटर साइंस का जो क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक, उसमें आपको यार MCQs जो अभी मतलब क्वेश्चन पैटर्न है न्यू, ठीक है, जैसे फिजिक्स का है, ठीक, उसी टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्यों इसमें कोई भी यार डाउट नहीं है, क्योंकि सारा सब्जेक्ट कुछ रहेगा, एक सब्जेक्ट का डिफरेंट रहेगा, ये मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो आपका भी MCQs में जितने में आपके मतलब जो 40 मार्क MCQs पूछे जाएंगे, ठीक है, 40% जो भी है वो आपका उतना MCQs पूछा जाएगा कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से भी। तो आपको क्या करना है यार, ठीक है, तो यहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा क्लास 11 एंड क्लास 12 दोनों के लिए। बट यहाँ पे ये जो लिंक है, ठीक है, यहाँ पे जितने भी मैं आपको लिंक्स बता रहा हूँ, ठीक है, मे भी वो लिंक्स अभी वर्क मतलब मे भी कुछ लिंक्स वर्क ना करें, क्योंकि यार उस पर काम चल रही है, ठीक है।
है। तो जैसे यार उस पर मतलब जैसे वहाँ पे काम खत्म हो जाएगी तो आपको यार ये जो लिंक है वो आपका एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल अगर आप इस वीडियो को बाद में वॉच कर रहे हैं तो आप मतलब आपको यार वो लिंक शायद मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर वो एक्टिव नहीं है तो कुछ दिन वेट कीजिए, वो लिंक एक्टिव हो जाएगी, उसके बाद आपको यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, वो क्लास 11th एंड 12th दोनों के लिए। तो ये है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात यार आप सबके लिए एक प्लस पॉइंट है, मतलब एक ये कह सकते हैं, ठीक है, आपके लिए गिफ्ट है। वो गिफ्ट ये है कि आपका जो क्लास 12th का, ठीक है, क्लास 12th का जो भी मतलब क्लास 12th का जो भी ये क्वेश्चन जो मतलब जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन जैसे कंप्यूटर मतलब C++ प्रोग्रामिंग में आपके कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्लास वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उनमें यार आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक है, तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में, ठीक है। तो उसका भी लिंक आपको मतलब वो जो बेसिकली कह सकते हैं वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर आपसे ले सकते हैं, बट वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बट ये इंपॉर्टेंट मतलब ये नहीं है कि वहाँ से आपके मतलब वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं, वहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चन है वो आपके मतलब जितने भी कंप्यूटर साइंस बुक्स को लेकर के, ठीक है, उसको मतलब लेकर के उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए गए, यानी कि जितने भी आपके इंटरव्यूज वगैरह होते हैं या फिर कहीं भी कंप्यूटर साइंस लेकर एग्जाम होता है, ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि बेसिकली उससे आपका यार बेसिक्स भी क्लियर हो जाएगा, और उसमें यार आपके मतलब जो बेसिकली मोस्टली जो क्वेश्चंस में मतलब सॉरी आंसर्स में जितनी भी यार कुछ मतलब मिस्टेक्स रहती है तो वो मिस्टेक्स भी वहाँ पे अब नहीं है, ठीक है। तो उसके थ्रू भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये ठीक है आप सबके लिए यार मतलब एक गिफ्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पे आपको टेबल मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वो पीडीएफ मैं आपको शो कर देता हूँ। सो गाइस एज यू कैन सी आपका जो वो PDF है वो कुछ इस टाइप से रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चैप्टर 1 और यहाँ पे आपका C++ रिवीजन 2, यानी कि मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ क्लास 12th के स्टूडेंट कि आपका जो क्लास 11th का जो C++ है उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यार क्लास 11th का जो C++ को जो रिवीजन 2 है उसको यार जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपका क्लास 11th का जो C++ है उसमें से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि ये जो PDF है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वेरी शॉर्ट या फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्लस आपको उसके आंसर्स में मिलेंगे, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे आपको यार ये जो जितने भी है वो आपके शॉर्ट या फिर वेरी शॉर्ट टाइप के होंगे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉन्ग टाइप के भी मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें से यार काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाएंगे जो कि यार आपके वेरी शॉर्ट टाइप या फिर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके जितने भी है वो आपके मतलब जितने भी आपके टॉपिक्स वाइज हैं या फिर कुछ चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे मतलब क्वेश्चंस वो मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड काफ़ी सारा, ठीक है, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका भी यार आप ये जो है वो इसका भी PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे यार बेसिकली आपका जो क्लास मतलब जो आपके मतलब जो कंप्यूटर साइंस बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस है, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे बेसिकली गिवन है, ठीक है। तो आई होप आप सबको यार ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई किसी स्टूडेंट को डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में मतलब सॉरी कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। एंड गाइस आपको मैं फिर से बता दूं कि आपको यार मतलब जो ये कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, वो जो आपका लिंक जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है। जितना भी आपका बुक सिलेबस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप ये कर सकते हैं। फिर मैंने कहा कि यहाँ पे जितने भी लिंक्स है वो मे भी कभी एक्टिव मतलब कभी अभी एक्टिव ना हो, बट ये फ्यूचर में एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, कुछ दिन के, क्योंकि इस पर काम चल रहा है, ठीक है। तो इस लिंक के थ्रू यार आपको मतलब सारी चीज़ें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सारी चीज़ें यानी कि सिलेबस बुक्स क्वेश्चन पेपर, ठीक है, क्वेश्चन पेपर वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा इस आर्टिकल थ्रू। तो अगर आपको मतलब इंग्लिश पढ़ने आती है, ठीक है, अच्छे समझ में आता है तो आप इस आर्टिकल के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से हिंदी लैंग्वेज भी कर सकते हैं, आप मतलब यहाँ पे क्लिक करके ट्रांसलेटर का यूज़ करके आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं ट्रांसलेट करके, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें यार आपको मतलब डिटेल में बताया गया कि आपका कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो आपको यहाँ पे डिटेल में आपको मिल जाएगी, ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल जाएगी। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और यहाँ पे यार ये इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मैं भी डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो आपको क्या करना है, आप गूगल में जाना है edumedpro.com, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आपको edumedpro.com और कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इस टाइप से आपको सर्च करना है, ठीक है। ये आप जैसे सर्च करते हैं, ठीक है, edumedpro कंप्यूटर साइंस.com, तो यार आपको मतलब ये वाला आर्टिकल सबसे फर्स्ट आर्टिकल मिल जाएगा कि जैकबोर्ड क्लास 11-12 कंप्यूटर साइंस सिलेबस बुक्स रिलेटेड, वो आर्टिकल में आप क्लिक करके सारी चीज़ों को आप खुद से रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। सो आई होप सारी चीज़ें यार आपको क्लियर हो गई होंगी, बट यहाँ पे यार वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा था और मैंने यार बहुत ही मतलब फास्टली बोला। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो मोशन में करके वॉच कर सकते हैं, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियोस हो सकती थी, इसीलिए मैंने फटाफट में बोला। सो आई होप आप सबको यार ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा।
एंड गाइस अगर आप क्लास 11th 12th कंप्यूटर मतलब साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को यार लाइक कीजिए, क्योंकि यार मैंने बहुत काफ़ी मेहनत से बनाई है। तो और अपने फ्रेंड्स या फिर क्लासमेट के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उन्हें भी यार इस वीडियो की ज़रूरत है। उनके साथ प्लीज़ यार इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास 11th 12th से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।